मध्य हिमालय के कांसाण पर्वत की पीठ पर बसा है प्राचीन व सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा। अतीत की विरासत अल्मोड़ा की गोद में बैठी है। चंद और कत्यूर राजाओं का शासन इस शहर ने देखा है, तो बदलते समय के साथ कई उतार चढ़ाव भी। आज बात करते हैं पटाल संस्कृति। पटाल का अर्थ ऐसे पत्थर से है जिसे घर बनाते समय छत के लिए प्रयोग किया जाता है। इस खास तरह के पत्थर की खानें अब भी मौजूद हैं। यह बात अलग है कि अब इनकी निकासी पर प्रतिबंध लग चुका है। पटाल संस्कृति इसलिए क्योंकि अल्मोड़ा में अपनी खूबसूरती दिखाने के बाद इस पाषाण ने कुमाऊं भर में जगह बनाई। तब आज की तरह सीमेंट की छत नहीं होती थी और पटाल छत पर राज करते थे। माना तो यह हो जाता है कि कुमाऊं अंचल में इस कला का आगाम कत्यूर घाटी से हुआ था, लेकिन अल्मोड़ा शहर ने इस कला को इस तरह स्वीकार किया कि यह शहर पटालों के नाम से मशहूर हो गया। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के साथ ही यहाँ की माल रोड और पटाल इस शहर की खास पहचान है। यह भी माना जाता है कि संस्कृति को बढ़ावा देने का काम चंद राजाओं के समय में हुआ। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी घर बने, हर घर में पटाल का प्रयोग किया गया। आइए जानते हैं इसके अतीत के बारे में। कुमाऊं का पर्वतीय क्षेत्र शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। सैकड़ों साल पहले कुमाऊं के सांस्कृतिक शहर अल्मोड़ा में एक ऐसे शिल्प ने जन्म लिया जिसे हम आज पटाल संस्कृति के नाम से जानते हैं। पटाल से घर बनाने की शुरुआत इसी शहर से हुई। हालांकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होने के कारण इस संस्कृति की शुरुआत को लेकर एक राय नहीं रही, मगर माना जाता है कि 1560 में चंद राजा कल्याण चंद ने इसे बढ़ावा दिया और उसके बाद पटाल ने पूरे कुमाऊं में पहचान बनाई। अल्मोड़ा शहर के एक बाजार को पटाल की वजह से पटाल बाजार ही कहा जाता है। पटाल डालकर मकान की छत को मध्य से ढलावदार बनाया जाता था ताकि बारिश का पानी छत में इकट्ठा न ही रिसते हुए भीतर तक पहुँचे। आंगन, मार्ग, मकान की खिड़कियों और दरवाज़ों के ऊपर भी पटाल का प्रयोग किया जाता था। यह एक तरह का पत्थर है जिसे तराश कर स्लेट की तरह चौड़ा किया जाता है। अल्मोड़ा में तो मकान और पैदल मार्गों के साथ ही प्राचीन मंदिर भी पटालों से बनाए गए। 1.5 किलोमीटर लंबे पटाल बाजार के ब्रिटिशर्स भी गंवारे। वहीं से कुमाऊं भर में पटाल का चलन बढ़ा। पहले जितने भी मकान बनाए जाते थे उनकी छत की शोभा पटाल बढ़ाते थे। प्राकृतिक जल स्रोतों और नौलों के निर्माण में इनका प्रयोग किया गया, क्योंकि ज़मीन में पानी के रिचार्ज के लिए इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी। अल्मोड़ा में पटाल संस्कृति का आज भी दीदार किया जा सकता है। हालांकि अब उतने ज़्यादा मकान नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे, पर फिर भी कई जगह पटाल देखे जा सकते हैं। अल्मोड़ा ज़िले में पटाल का अकूत भंडार हुआ करता था। आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर काफ़ी आसानी से बेहतर पटाल मिल जाते थे। पेटसाल, साल्ट के साथ ही द्वाराहाट, गंगोली और क्वारब जैसे स्थानों पर जंगलों में काफ़ी मात्रा में पटाल मिलते थे। यहाँ इन्हें खास तकनीक के माध्यम से लंबी और चौड़ी स्लेटों के रूप में निकाला जाता था, जिनकी लंबाई और चौड़ाई काफ़ी हुआ करती थी। मोटाई में करीब 1 से 3 इंच हुआ करते थे। इन क्षेत्रों में लोग आसानी से पटाल प्राप्त करते थे और फिर इन्हीं से हर प्रकार का निर्माण का कार्य करते थे। पहाड़ की अनूठी पटाल संस्कृति इतनी बेजोड़ है कि आज भी अल्मोड़ा शहर के कई मोहल्लों में पटाल से बने 250 साल पुराने भवन कई संयुक्त परिवारों का आशियाना बने हुए हैं। आज भले ही नगर का अधिकांश इलाका कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा हो, लेकिन पटाल से बने भवनों का दबदबा अभी भी कायम है। चीना खान, मल्ला जोशी खोला, तल्ला जोशी खोला, पांडे खोला, दुगाल खोला, तल्ला और मल्ला दनिया, डोकिया, चौसार, कर्नाटक खोला के साथ ही गुरु रानी खोला, बक्सी खोला आदि मोहल्लों में पुरानी शैली के पटाल के भवन आज भी आपको दिखाई देंगे। तो आपको कैसी लगी यह जानकारी?